नमस्कार। जैन धर्म की जब भी बात होती है तो एक शब्द बार बार आता है, तीर्थंकर। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, पर ये थे कौन? ये सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, ये वो पथ प्रदर्शक थे जिन्होंने खुद मुक्ति का रास्ता खोजा और फिर पूरी दुनिया को दिखाया। तो आज हम इन्हीं महान तीर्थंकरों की कहानी में उतरेंगे, समझेंगे उनकी यात्रा और जानेंगे कि उनकी सदियों पुरानी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैन धर्म के शुरुआती तीर्थंकरों की। इसके बाद हम जानेंगे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में, जिनका ऐतिहासिक अस्तित्व भी साबित हो चुका है। और आखिर में हम 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के जीवन और उनके ज्ञान के मार्ग को बहुत करीब से समझेंगे। तो सबसे पहले सवाल आता है कि जैन धर्म की शुरुआत आखिर हुई कहां से? देखिए, इसकी नींव रखी थी उन शुरुआती आध्यात्मिक गुरुओं ने जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। अब ये तीर्थंकर शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है पथ प्रदर्शक, वो जिन्होंने संसार के बंधनों से मुक्ति का रास्ता बनाया। अच्छा, तो जैन परंपरा में ना कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं। सबसे पहले थे ऋषभदेव। और एक मजेदार बात यह है कि हर तीर्थंकर का अपना एक खास प्रतीक, एक सिंबल होता है। जैसे दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का प्रतीक है हाथी, तो 10वें अभिनंदननाथ का प्रतीक बंदर है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है। सोचिए, दो महान परंपराओं के बीच का ये कितना अनोखा कनेक्शन है। अब एक ऐसी बात जो उस दौर के हिसाब से बहुत ही प्रगतिशील, बहुत ही अनोखी है। जैन धर्म की एक शाखा है श्वेतांबर परंपरा। पता है वो क्या मानती है? वो मानती हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ असल में एक महिला थी। ये बात कितनी बड़ी है सोचिए। प्राचीन धर्मों में लैंगिक समानता का ये एक बहुत ही दुर्लभ और कह सकते हैं महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ पर। देखिए, इनके बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ पौराणिक कथा के पात्र नहीं हैं। इतिहासकारों ने यह साबित कर दिया है कि पार्श्वनाथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। मतलब वो सच में इस धरती पर रहे थे। और जब ये पता चलता है तो उनकी शिक्षाओं का महत्व, आप समझ सकते हैं, और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए, महावीर स्वामी से ठीक पहले आए इस महान तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जीवन को थोड़ा और करीब से देखते हैं, वो जिन्होंने जैन धर्म की नींव को और भी ज्यादा मजबूत किया। पार्श्वनाथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनका जन्म काशी के एक राजघराने में हुआ था। उनके पिता थे राजा अश्वसेन और माता थी रानी प्रभावती। जरा सोचकर देखिए, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और आध्यात्म का वो कठिन रास्ता चुना। तो उन्होंने घर बार छोड़कर सम्मेत पर्वत पर 84 दिनों तक बहुत ही कठोर तपस्या की। और इसी तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो सम्मेत पर्वत है ना, इसे आज हम पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और ये जैन धर्म में एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। जब उन्हें ज्ञान मिला तो उसके बाद उन्हें दो खास उपाधियां या कह सकते हैं टाइटल्स मिले। पहला था निर्ग्रंथ। इसका मतलब है बंधन रहित, यानी वो इंसान जिसने खुद को हर सांसारिक बंधन से आज़ाद कर लिया हो। और दूसरा था पुरुषादानियम, जिसका मतलब है पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ। अब देखिए, अपनी शिक्षाओं को एक व्यवस्थित तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने फॉलोअर्स को 4 ग्रुप्स में बांटा। इन ग्रुप्स को गण कहा जाता था। हर गण का एक लीडर होता था और उनके जो मुख्य अनुयायी थे उन्हें पुष्पचूला के नाम से जाना जाता था। तो पार्श्वनाथ ने क्या सिखाया? उनकी शिक्षाओं का जो सार है वो उनके 4 मुख्य सिद्धांतों में है। इसे चातुर्याम कहते हैं। पहला, अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा मत करो। दूसरा, अहिंसा, यानी किसी भी जीव को तकलीफ मत पहुंचाओ। तीसरा, अमृषा, यानी कभी झूठ मत बोलो। और चौथा, अस्तेय, मतलब चोरी मत करो। तो ये थे पार्श्वनाथ के दिए हुए 4 सिद्धांत। यहां एक बात जानना बहुत जरूरी है। जो 5वां सिद्धांत है, ब्रह्मचार्य, उसे बाद में महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा था। और जब ये 5वां सिद्धांत जुड़ गया, तब जाकर ये पंच महाव्रत कहलाए। अपनी शिक्षाओं से दुनिया को एक नई राह दिखाने के बाद पार्श्वनाथ ने 100 साल की उम्र में निर्वाण प्राप्त किया। पार्श्वनाथ के बाद अब कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी पर। चलिए, उनके शुरुआती जीवन से उनकी कहानी को जानना शुरू करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था, एक बहुत ही प्रतिष्ठित जांत्रिक क्षत्रिय कुल में। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। और उनका वंश
उनका वंश वही इक्ष्वाकु था जिससे भगवान राम भी जुड़े थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनका कुल कितना गौरवशाली था। उनकी जन्म तिथि को लेकर इतिहासकारों में थोड़ी अलग अलग राय है। एक पारंपरिक मान्यता है कि उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। वहीं एक दूसरा सिद्धांत है जो कहता है कि वो पार्श्वनाथ के 250 साल बाद पैदा हुए थे। उस हिसाब से उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अब जरा उनके परिवार के राजनीतिक कनेक्शन पर ध्यान देते हैं जो कि काफी दिलचस्प हैं। उनकी मां त्रिशला उस समय के एक बहुत ही शक्तिशाली लिच्छवी शासक थे। चेटक उनकी बहन थी। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, इन्हीं शासक चेटक की बेटी की शादी मगध के उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा बिंबिसार से हुई थी। तो इस तरह से इन सब वैवाहिक संबंधों के चलते महावीर स्वामी सीधे सीधे मगध के राजा बिंबिसार के रिश्तेदार हो गए। इससे हमें ये पता चलता है कि उनका परिवार उस समय की राजनीति में कितना प्रभावशाली था। अगर हम उनके अपने परिवार की बात करें तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना को अणोज्जा नाम से भी जाना जाता था। और यहीं पर एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है। प्रियदर्शना के जो पति थे यानी महावीर स्वामी के दामाद जमाली, वही उनके सबसे पहले शिष्य बने। तो अब हम महावीर स्वामी के जीवन के सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं। ये उनकी वो यात्रा है जो घर त्यागने से शुरू होती है और परम ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति पर जाकर पूरी होती है। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर छोड़ दिया और उसके बाद पूरे 12 साल उन्होंने सत्य की खोज में कठोर से कठोर तपस्या की। आखिरकार 42 साल की उम्र में उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी तपस्या कितनी कठोर थी इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसका पूरा ब्यौरा आचरांग सूत्र नाम के एक जैन ग्रंथ में मिलता है। और उन्हें ये परम ज्ञान कहाँ मिला? ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे। तो ये कैवल्य आखिर है क्या? देखिए, ये वो सर्वोच्च ज्ञान है जिसे पा लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। आप परम ज्ञानी हो जाते हैं और इसी परम ज्ञान को पाने के बाद महावीर स्वामी केवलीन कहलाए। अपनी इस कठोर तपस्या और आत्मविजय के कारण महावीर जिन भी कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता। कौन सा विजेता? वो जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय पा ली हो। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इसी जिन शब्द से जैन शब्द बना है, मतलब जिन के अनुयायी। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया राजगृह के पास विपुलाचल पहाड़ियों पर। जैसा कि हमने पहले बात की, उनके पहले शिष्य तो उनके दामाद जमाली ही बने और उनकी पहली महिला शिष्य थीं चंदना। और उस उपदेश को सुनने वालों में राजा बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बड़े बड़े शासक भी मौजूद थे। करीब 30 सालों तक लोगों को ज्ञान का रास्ता दिखाने के बाद 72 साल की उम्र में महावीर स्वामी ने बिहार के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। और अब इस पूरी कहानी के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की ये जो भागदौड़ भरी मटेरियलिस्टिक दुनिया है, इसमें अहिंसा और अपनी इच्छाओं पर जीत पाने के ये प्राचीन सिद्धांत कितने रिलेवेंट हैं? क्या ये आज भी हमें एक बेहतर, एक ज्यादा शांत जीवन का रास्ता दिखा सकते हैं?